बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना 5 मरले का ज़ाती घर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, अगर आप माली मुश्किलात की वजह से अपना ज़ाती घर नहीं बना सके तो अब आप मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से 5 मरले का घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 20 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा कि आपने मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से कैसे कर्जा हासिल करना है, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, कर्ज के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम करने वाला हूँ। 2022 में मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से काफी ज्यादा चेंजेस की गई हैं अपनी पॉलिसी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकें। तो इस वक्त मेरे सामने सारी डिटेल उर्दू के अंदर अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मजीद तफसीलात के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। banksnews.pk का आप उसको ओपन करें और यहां आके तमाम तर तफसीलात आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं, अगर आप मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको किन किन कामों के लिए कर्जा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं तो घर की खरीदारी के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। 5 मरले का अगर आप बना बना घर खरीदना चाहते हैं या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इन तमाम कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। दूसरी शक्ल यह है कि अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो फिर भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम है जो मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा दे रहा है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, यानी मेरा आपको बताने का मकसद यह है कि आपको आसान शरत पर कर्जा दिया जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो अहलियत का मेयार क्या है, यानी कौन कौन लोग हैं जो कर्जा हासिल कर सकते हैं मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे वो तमाम पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कि कारोबार करते हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वो तमाम पाकिस्तानी जिनके घर की आमदन कम से कम 15 लाख रुपए तक है सालाना, तो वो भी कर्जा ले सकते हैं। अब यहाँ पे साल की बात हो रही है, आपके घर के कमाने वाले 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, अगर आपके घर की टोटल आमदन 15 लाख रुपए तक सालाना है तो फिर आप जो है कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से घर बनाने के लिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो बंदा कर्जा लेना चाहता है उसकी एज 25 साल से लेकर 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। चौथे नंबर पर दोस्तों तमाम बिजनेसमैन जो कर्जा लेना चाहते हैं उनका अपने काम में अपने बिजनेस में 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। चौथे नंबर पर दोस्तों वो तनख्वाहदार लोग जो कर्जा लेना चाहते हैं, अगर आपको कम से कम 2 साल हो चुके हैं मुलाजमत करते हुए तो फिर आपको जो है कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको 2 साल हो चुके हैं तस्दीक शुदा एक ही कंपनी के अंदर जॉब करते हुए, या आपके पास सबूत है कि मैं 2 साल से सरकारी मुलाजमत कर रहा हूं या प्राइवेट मुलाजमत कर रहा हूं, तो फिर आपको जो है कर्जा मिल जाएगा। और 5 साल का मजमूई तजर्बा आपका होना चाहिए उस स्किल्स के अंदर या उस हुनर के अंदर जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दुरुस्त शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, CNIC आपके पास दुरुस्त होना चाहिए, तस्दीक शुदा होना चाहिए, नादरा का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद किसी भी मालियाती इदारे के आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपने किसी और बैंक से भी कर्जा लिया हुआ है, आप इस बैंक से भी कर्जा लेने के लिए आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी और बैंक से किसी और मालियाती इदारे से कर्जा लिया हुआ है पहले आप वो वापस करें, उसके बाद आप इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद ये मलकियत में रहायश या मन की सूरत में कम से कम 1 साल तक शहरियों की लॉन्चिंग में रहायश पजीर हो, यानी जो बंदा कर्जा लेना चाहता है वो जहां पे इस वक्त रह रहा है, जहां पे उसकी रिहाइश है, अगर आपको एक ही जगह पे एक ही घर में रहते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रहते कहीं और हैं और आप जॉब कहीं और कर रहे हैं तो जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे अगर आपको 2 साल हो चुके हैं पब्लिक के अंदर रहते हुए, लोग आपको जानते हैं, तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे बंदे को ये कर्जा नहीं देता बैंक जिसको लोग पहचानते ही ना हो। बस औकात ऐसा होता है जी कर्जा लेकर लोग भाग जाते हैं, तो बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए शर्त रखता है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस का इतलाक होने से उसी शहर में कारोबारी मकाम 2 साल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यह लाजमी शर्त इन्होंने यहाँ पे करार दे दी है। ठीक है, इसके
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हाउसिंग यूनिट की। तो जो बंदा कर्जा लेना चाहता है वो 5 महीने के घर बनाने के लिए कर्जा ले सकता है, जिसका साइज 125 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 स्क्वायर फीट तक हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कर्ज की रकम जो है 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक है। आगे आपकी डिमांड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 12 लाख कर्जा लेना चाहते हैं, 10 लाख लेना चाहते हैं, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना चाहे आप जो है कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कर्ज की मुद्दत जो है कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक है। यानी आप चाहें तो 5 साल के अंदर अपने कर्जे को महाना किस्त के साथ वापस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल है, 20 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ आपने कर्जे को वापस करना होगा। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है जी कागजात। कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी? तो कंप्यूटराइज कॉमर्शियल शनाख्ती कार्ड की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद एक कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, ECIB, ये आपको मिल जाती है, बैंक के अंदर से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद गाहक की एक हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर, यानी एक आपको अपनी तस्वीर चाहिए होगी। और इसके बाद ये ताजर के लिए कारोबार की जगह चलाने का सबूत, यानी जहाँ पे इस वक्त आपका कारोबार है या बिजनेस है वहाँ के जगह अगर आपके नाम पे है तो उसके कागजात जो है वो क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर्टी कागजात क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जायदाद का सबूत, रहन जायदाद के दस्तावेजात होने का है। ठीक है, यानी अगर आप जहाँ पे इस वक्त आपका बिजनेस है या कारोबार है, आप कहते हैं जी यहाँ पे मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो आपके पास रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका अपना ज़ाती वो ऑफिस है तो उसका आपके पास जो है प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, किसी किस्म के आप गलत बंदे नहीं होने चाहिए। ठीक है, कानूनी कार्रवाई अगर आपके अंदर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की हुई है, FIR आपके ऊपर दर्ज है या मुलजिम किसी किस्म की, तो फिर आपको कर्जा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद PBA की मंजूर शुदा वैल्यूएटर की कीमत की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये तनख्वाहदार बंदा जो है उसके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बिजनेसमैन और साला रेड क्लास के मामले में पिछले 6 माह से बैंक का बयान आपके पास होना चाहिए। यानी ये उनकी बात हो रही है जो डिफॉल्टर किस्म के बंदे होते हैं, जो बैंकों से कारोबार करते हैं, बैंकों से लेना देना करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। ठीक है, तो आप तो ऐसे है नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये पहली बार घर के मालिक के बारे में काम करना। ठीक है, यानी अगर आप पहली मरतबा अपना ज़ाती घर बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। अगर आपके नाम में पहले कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, कोई घर मौजूद है, तो फिर आप इस बैंक से कर्जा नहीं ले सकते। इसके बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं, जायदाद के रहन के मालियाती। यहाँ पे इन्होंने कहा सिक्योरिटी के तौर पे अगर हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, उसके लिए क्या है, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो प्लॉट के जो कागजात हैं वो आपको गिरवी रखवाना होंगे बैंक के पास। तो जब आप सारे पैसों को महाना किस्त के साथ अदा कर देंगे, वो कागजात आपको वापस मिल जाएंगे। इसके बाद इंश्योरेंस है, अगर आप ये लेना चाहें तो ये आपको बैंक से मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्कअप की, सूद की, क्योंकि ये बैंक आपको सूद के बगैर कर्जा नहीं देता। जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने पहले 5 साल में, अगर आप 5 साल के लिए कर्जा लेते हैं तो आपने 5 साल में 5% सूद अदा करना है। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेते हैं तो जो दूसरे 5 साल हैं, 6, 7, 8, 9, 10, इन 5 सालों में आपने 7% सूद देना होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो 10 साल हैं, यानी 11, 12 से लेकर 20, अगर आप 20 सालों के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो तीसरे जो 10 साल हैं इनमें आपने कर्जा देना होगा जी जो भी स्टेट बैंक की पॉलिसी है उसके मुताबिक। अब स्टेट बैंक की पॉलिसी क्या है कि आपने 9% तक सूद पे करना है, प्लस 1 साल किबर के साथ आपने सूद पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो आप अपने करीबी किसी भी बैंक के अंदर जाके, यानी मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल ब्रांच में जाके कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने करीबी किसी भी मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक में चले जाएं, वहां जाकर उनको बताएं जी मैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपने उसको पुर करना होगा। जरूरी कागजात आपको मैंने बता दिए हैं, ये आपने साथ लेकर जाने हैं, मजीद आप बैंक से पूछ लेना। ठीक है, तो ये तमाम तरह कागजात आपको चाहिए होंगे। ये कागजात लेने के बाद आपने अपने फार्म के साथ लगाने हैं और फार्म का आपने जमा करवा देना है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त अगर मंजूर हो जाती है तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगी और आपको कर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो इस पर भी अगर आपको बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो आपने कोशिश करनी है, आप इसको ट्रैक करते रहें, बैंक से पूछते रहें। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि आपने महाना किस्त कितनी अदा करनी है। तो महाना किस्त डिपेंड करता है आपके कर्जे के ऊपर, आप कर्जा कितना लेना चाहते हैं।
अगर आप 10 लाख कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर आपकी माहाना किस्त और बनेगी, अगर 15 लाख का कर्जा के ऊपर माहाना किस्त और बनेगी। तो ये डिपेंड ऑन कि आप कर्जा कितना ले रहे हैं। ठीक है, तमाम तरह तफसीलात से दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक्स न्यूज़ पे के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।